ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PSEB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਹੋਸਟ ਦ ਨਿਊ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਆਈਬਾ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਨ 2020। ਆਈਬਾ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਬਾ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ Canada become the first country to pull out of Tokyo Olympics over coronavirus fears। ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਟਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਟੂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੰਡ $1 million ਟੂ ਸਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ? 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ, ਬੰਗਲਾदेश ने 1.5, श्रीलंका ने 5 और इंडिया ने 10 मिलियन। याद रखना है। ठीक है जी, इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगले 15 दिन के लिए यानी कि अगले 21 दिन के लिए यानी कि 14 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू कर दिता, लॉकडाउन अनाउंस किया है। ठीक है, और याद रखना है पंजाब फर्स्ट स्टेट बनी सी कर्फ्यू लागू करने वाली, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट कर्फ्यू। ठीक है, कोरोना वायरस करके फर्स्ट स्टेट करी बनी है पंजाब, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है गूगल लॉन्च कैंपेन नेम्ड डू द 5 हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस। किस दे द्वारा लॉन्च किया गया? डू द 5 हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस कैंपेन गूगल द्वारा। किन्ना द्वारा? गूगल द्वारा। ठीक है, इस तो इलावा डिजी पाइवट भी याद रखना। डिजी पाइवट नाम का कैंपेन भी लॉन्च किया, प्रोग्राम लॉन्च किया गूगल ने। ठीक है, ये किस दे लिए सीगा? वूमेन एंटरप्रेन्योर्स दे लिए सीगा। किन्ना दे लिए सीगा? वूमेन एंटरप्रेन्योर्स दे लिए सी, स्किल डेवलपमेंट दे लिए सी बेसिकली। याद रखना है। ठीक है जी, अच्छा स्किल डेवलपमेंट तो याद आया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन ने अपने? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर तो दसेगा कमेंट बॉक्स में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किन्ना लवे है? महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने महेंद्र नाथ पांडे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट कौन ने? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट ने राजकुमार सिंह। इन्हों का नाम भी याद रखना है। नैक्सट है रेस 2020 एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस समिट सीगा जिसनों हैल्ड किया जाना सी इंडिया दे विच। रेस 2020 नाम का एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस समिट हैल्ड किया जाना सी न्यू दिल्ली दे विच हैल्ड किया जाना सी, तो इसनों पोस्टपोन कर दिता गया ड्यू टू कोरोना वायरस। याद रखना। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक टास्क फोर्स का फॉर्मेशन अनाउंस किया गया, कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स। तो इसमें लीड कौन करेगा? इसके हैड कौन होंगे? इसके हैड होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो यह इसनों लीड करनगे इस टास्क फोर्स में। नैक्सट है यूपी अनाउंसिस 1 month फ्री फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल। यूपी द्वारा अनाउंस किया गया 1 month का फ्री फूड ग्रेन्स पुअर पीपल के लिए। नैक्सट है शिवराज सिंह चौहान बने ने चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। MP के नवे चीफ मिनिस्टर बने ने शिवराज चौहान। गवर्नर कौन ने? लालजी टंडन। याद रखना चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने ने शिवराज चौहान। कितनी बार बने ने? चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने ने शिवराज चौहान। नैक्सट है वर्ल्ड TB डे ऑब्जर्व किया गया 24 मार्च वाले दिन। 24 मार्च वाले दिन वर्ल्ड TB डे ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम रही सी इट्स टाइम।
नेक्स्ट है गो एयर एयरलाइन। गो एयर एयरलाइन अवार्ड दिता गया स्वच्छता भारत अवार्ड, स्वच्छता भारत अवार्ड दिता गया गो एयर एयरलाइन ਨੂੰ। किस दे द्वारा? सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा, सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा। इस तो अलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ਨੂੰ होल्ड कर रहे हैं और राज्य सभा MP ने यूपी तो, राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, इन्होंने यह अवार्ड प्रजेंट किया किहड़े इवेंट दे विच? विंग्स इंडिया इवेंट दे विच। विंग्स इंडिया इवेंट हेल्ड किया जा रहा सी हैदराबाद दे विच, हैदराबाद दे विच विंग्स इंडिया इवेंट हेल्ड किया गया सी, उत्थे यह प्राइज़ दिता गया गो एयर एयरलाइन। ठीक है जी, याद रखना। नैक्सट आप चलते हैं अज की स्टेट के वाल। अज की स्टेट आप डिस्कस करांगे वैस्ट बंगाल। वैस्ट बंगाल बारे डिस्कस करांगे। वैस्ट बंगाल कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की है? कोलकाता। बनाई गई सी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ वैस्ट बंगाल बनाया गया। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, गवर्नर जगदीप धनकर ने, जगदीप धनकर। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर कौन ने? जगदीप धनकर। 23 डिस्ट्रिक्ट्स ने, लोकसभा सीट्स 42, राज्यसभा सीट्स 16 एंड विधानसभा की सीट्स 295 ने। ठीक है जी, यूनिकैमरल है, याद रखनी है। बॉर्डर स्टेट्स की अगर आप गल करिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और असम। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, 5 स्टेट्स का बॉर्डर शेयर कर रही है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और असम। बॉर्डर कंट्रीज की गल करिए तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 3 कंट्रीज के नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है वैस्ट बंगाल। ठीक है जी, एरिया वाइज 13th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज 4th रैंक है। एरिया वाइज 13th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज 4th रैंक है। स्टेट एनिमल की गल करिए तो फिशिंग कैट, फिशिंग कैट स्टेट एनिमल है। स्टेट ट्री डेविल ट्री। स्टेट बर्ड वाइट थॉर्नगेट्स किंगफिशर, वाइट थ्रॉगेट्स किंगफिशर। स्टेट फ्लावर नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन, नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन स्टेट फ्लावर है, याद रखना है। इस तो अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन नेशनल पार्क दोनों कितने सिचुएटेड ने? वैस्ट बंगाल दे विच। सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, जायदापरा नेशनल पार्क, सारे इंपॉर्टेंट ने। 4 के 4 नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुंदरबन और बक्सा। सुंदरबन नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क दोनों किसे सिचुएटेड ने? वेस्ट बंगाल दे विच। न्योरा वैली, जायदापारा नेशनल पार्क। इस तो अलावा रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हावड़ा ब्रिज हुगली रिवर के उत्ते है, हावड़ा ब्रिज है हुगली रिवर के उत्ते सिचुएटेड है और कितने है? कोलकाता दे विच है। नैक्सट है हुगली रिवर के विच, याद रखना है हुगली रिवर के किनारे किहड़ा सिटी सिचुएटेड है। क्वेश्चन पूछा गया सी कि हुगली रिवर के किनारे किहड़ी सिटी सिचुएटेड है, किहड़ी सिटी है? कोलकाता। ये भी याद रखना है। नैक्सट है अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार किहड़ी कंट्री 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है इलैक्ट्रीसिटी की? इलैक्ट्रीसिटी की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किहड़ी कंट्री बन चुकी है? इंडिया। अपना आंसर होएगा 3rd ऑप्शन इंडिया, यानी कि अपना इंडिया बने 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। 1st लार्जेस्ट चाइना है, 2nd लार्जेस्ट USA है और 3rd लार्जेस्ट अपना इंडिया है। ठीक है, याद रखना। इस तो अलावा याद रखना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बारे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी और इसका हैडकुआटर कितने है? पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ। पेरिस फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो अलावा अगर आप एक्सरसाइज की गल करिए, चाइना के नाल इंडिया की एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया की चाइना के नाल है। USA के नाल टाइगर ट्रंप इंडिया की एक्सरसाइज है, कोप इंडिया एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है और वज्र प्रहार एक्सरसाइज है। ठीक है, इस तो अलावा USA, जापान और इंडिया 3 कंट्रीज मिलकर एक एक्सरसाइज होस्ट कर दी ने, मिलन, मिलन एक्सरसाइज तीनों कंट्रीज मिलकर होस्ट कर दी ने। ठीक है, रिसेंटली लास्ट ईयर हेल्ड की गई सी विशाखापट्टनम दे विच, सॉरी ये हेल्ड की गई सी जापान कोस्ट के उत्ते। मिलन एक्सरसाइज जापान कोस्ट के उत्ते हेल्ड की गई सी। रशिया नाल गल करिए तो रशिया नाल एक्सरसाइज है इंदिरा,
इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया की रशिया के नाल है, और दूजी एक्सरसाइज है एविया इंदिरा। एविया इंदिरा एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और इंदिरा आर्मी एक्सरसाइज है। जापान के नाल इंडिया की एक्सरसाइज सैन्यूमैत्री, धर्म गार्जियन सैन्यूमैत्री, और रिसेंटली एक होर एक्सरसाइज हैल्ड की गई सी सहयोग कैजिन। ये तीन एक्सरसाइज इंडिया की जापान के नाल ने, ठीक है जी, याद रखनी है। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड वाइड इंडेक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। एक इंडेक्स रिलीज किया गया वर्ल्ड वाइड इंडेक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम। इस इंडेक्स में टॉप किस द्वारा किया गया? सिंगापुर द्वारा। सैकेंड ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर होएगा सिंगापुर द्वारा बेसिकली इस इंडेक्स में टॉप किया गया, ठीक है जी। इंडिया का रैंक इस 120 रहा और आउट ऑफ 186 कंट्रीज, टोटल 186 कंट्रीज की रैंकिंग है। इंडिया का रैंक 120 रहा और टॉप किया है सिंगापुर ने। टॉप किन्ना ने किया है? सिंगापुर ने, ठीक है जी, याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा सिंगापुर ने रिसेंटली एक होर इंडेक्स में टॉप किया। इंडेक्स का नाम से सोशल कंपीटिटिव इंडेक्स। इस इंडेक्स में टॉप किया सोशल कंपीटिटिव कह सकते हैं, ग्लोबल कंपीटिटिव इंडेक्स टॉप किया, जिस इंडिया की रैंकिंग रही सी 68 रैंकिंग रही सी इंडिया की, ठीक है। न्यूजीलैंड ने भी एक इंडेक्स टॉप किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद होएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, काफ़ी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। टॉप किया न्यूजीलैंड ने और इंडिया का रैंक सीगा 63। वेरी इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट इंडेक्स यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया और इंडिया की रैंकिंग 63 रही सी। इस तो इलावा नॉर्वे द्वारा एक इंडेक्स रिलीज टॉप किया गया सी, नॉर्वे द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया गया सी नॉर्वे द्वारा, जिस इंडिया की रैंकिंग रही सी 129। इंडिया की रैंकिंग रही सी 129। नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, करंसी इत्थे करोन चलती है। नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, करंसी करोन। फिनलैंड द्वारा रिसेंटली इंडेक्स टॉप किया गया सी। बेसिकली आप पहले करंसी डिस्कस कर लें। नॉर्वे कैपिटल हेलसिंकी, करंसी इत्थे यूरो चलती है। फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, याद होएगा रिसेंटली इतने प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंटेड ने सना मरीन, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने, याद रखने ने सना मरीन। इन्होंने टॉप किया, 2 दिन पहले डिस्कस की हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के इंडिया की रैंकिंग रही सी 144 और टॉप किया फिनलैंड द्वारा इस इंडेक्स में टॉप किया गया सी, ठीक है जी। कैनेडा कैपिटल ओटावा, करंसी डॉलर चलती है, याद रखनी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हैडक्वार्टर कित्थे सिचुएटेड है? जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी टोक्यो ओलंपिक्स की गल करिए, टोक्यो ओलंपिक्स कल शाम की न्यूज़ से है कि इसनूं पोस्टपोन कर दिता गया। कल शाम की नहीं कह सकते, परसों शाम की न्यूज़ से है टोक्यो ओलंपिक्स नूं पोस्टपोन कर दिता गया। किन्ना द्वारा अनाउंस किया गया? प्राइम मिनिस्टर द्वारा। कित्थे दे प्राइम मिनिस्टर? जापान, टोक्यो जापान दे विच है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन ने? शिंजो आबे द्वारा अनाउंस किया गया कि टोक्यो ओलंपिक्स नूं पोस्टपोन कर दिता गया। किन्ने टाइम के लिए? 1 साल के लिए, यानी कि 2021 दे विच हैल्ड की जाएगी समर 2021 दे विच टोक्यो ओलंपिक्स हैल्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन की बनाया मैंने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हैडक्वार्टर कित्थे है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हैडक्वार्टर कित्थे है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हैडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच, इज द हैडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा जी 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स से जिसमें हम 2021 के किया जाएगा, इसका मैस्कोट की सी? इसका मैस्कोट की है मिराई टोबा। और इस तो पैरालंपिक्स का मैस्कोट सीगा सो माइटी, मिराई टोबा, सो माइटी, दोनों याद रखने ने। इस तो इलावा टोक्यो के विच 2021 ओलंपिक्स हो जाएंगे। हुण पैरिस दे विच समर ओलंपिक्स हैल्ड किए जाएंगे, किन्ने वाले? 2024 वाले। लॉस एंजलस USA 2028 समर ओलंपिक्स। चाइना 2022 बीजिंग ओलंपिक्स हैल्ड किए जाएंगे 2022 के विंटर ओलंपिक्स। इस तो इलावा याद रखना 2026
2026 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2020 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2021 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਵਾਲਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2024 ਵਾਲਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਾਲੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਨੂੰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has been nominated by ਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020। ਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬੋਥ 1 and 2, यानी कि जोगोरी मार्गोलिस और हेलल फ्रस्टनबर्ग। जोगोरी मेलगेरस और हेलल फ्रस्टनबर्ग इन्होंने दोनों को दिता जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। जो जोगोरी मेलगेरस ने यह बिलोंग करते हैं रशिया यूएसए रशियन ने, मतलब दोनों कंट्रीज की सिटीजनशिप है। बेसिकली ये यूएसए तो ज़्यादा लिखा जाता है। अगर ऑप्शन के दोनों एक ऑप्शन आएगा, अगर क्वेश्चन के पूछा गया कि किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, और ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਲ ਫਰਸਟਨਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਜ਼ਰਾइल ਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ यूएसए और इजराइल, यूएसए या रशिया और यह इजराइल तो। ठीक है, इन्होंने दोनों को चूज किया गया फॉर एबल प्राइज 2020। इस तो इलावा करन उलनबैक का नाम भी याद रखना। लास्ट ईयर यानी कि 2019 के एबल प्राइज दिता गया से इन्होंने। एबल प्राइज करन उलनबैक। ठीक है, एबल प्राइज 2019 दिता गया सी करन उलनबैक। काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है, इन्हों का भी नाम याद रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच इंडियन एक्ट्रेस विल वर्क विद WHO टू अवेयर पीपल अबाउट COVID-19। केड़ी इंडियन एक्ट्रेस काम करनगे WHO दे नाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे नाल COVID-19 नू रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करने के लिए। किहड़े इंडियन एक्ट्रेस सिलेक्ट किया गया? प्रियंका चोपड़ा नू। अपना करैक्ट आंसर होएगा सेकंड ऑप्शन, प्रियंका चोपड़ा नू सिलेक्ट किया गया WHO द्वारा टू अवेयर पीपल अबाउट COVID-19, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बारे आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तुसीं की करना है कमेंट बॉक्स के WHO बारे जिन्ने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने सारे दसने ने। फॉर एग्जाम्पल इसकी फॉर्मेशन कदों हुई सी, किहड़े ईयर दे विच। दूजी चीज़ दसनी है इसके हैड कौन ने। तीजी चीज़ इसका हैडकुआटर कित्थे है। ठीक है, सारे दसने ने। इस तो इलावा ऑप्शनस की गल कर लें। ऑप्शनस के सब तो पहले ने करीना कपूर। करीना कपूर नू रिसेंटली अंबैसडर बनाया गया सी प्यूमा का। प्यूमा के ब्रांड अंबैसडर बनाए गए सी करीना कपूर। प्रियंका चोपड़ा का नाम रिसेंटली न्यूज़ में सी, किस कारण? अवॉर्ड दिता गया इन्हों डेनी हेई ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड। डेनी हेई ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड दिता गया सी प्रियंका चोपड़ा नू। आप डिस्कस किया सी डेनी हेई ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड किन्हों दिता गया सी? प्रियंका चोपड़ा नू। दीपिका पादुकोण ने भी रिसेंटली एक अवॉर्ड दिता सी क्रिस्टल अवॉर्ड। कित्थे मिला सी? वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम दी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का समिट हैल्ड किया गया सी डेवोस दे विच। डेवोस स्विट्जरलैंड दे विच। डेवोस स्विट्जरलैंड दे विच वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का समिट हैल्ड किया गया। उत्थे क्रिस्टल अवॉर्ड दिता गया दीपिका पादुकोण नू। ठीक है जी। इस तो इलावा दीपिका पादुकोण नू भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव का ब्रांड अंबैसडर भी बनाया गया सी। दीपिका पादुकोण प्लस PV सिंधु। दीपिका पादुकोण ते PV सिंधु नू भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव का ब्रांड अंबैसडर बनाया गया सी। कंगना रनावत का नाम याद रखना है। इन्होंने रिसेंटली पद्मश्री अनाउंस दिता गया। पद्मश्री अवार्ड्स जोड़े दिते गए थे रिसेंटली, तो याद होगा 141 पद्म अवार्ड्स। 141 पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए, जिसके विचों 7 पद्म विभूषण से 16 पद्म भूषण से। याद रखना है पद्म विभूषण 7 से 16 पद्म भूषण से, और पद्मश्री दिता गया कंगना रनावत नू। कंगना रनावत नू वन ऑफ द रेसिपेंट से पद्मश्री दे। ठीक है जी। इस तो इलावा करण जौहर भी एक इंपोर्टेंट नाम है। करण जौहर नू भी पद्मश्री अनाउंस किया गया सी। रानी रामपाल नू भी पद्मश्री अनाउंस किया गया सी। रानी रामपाल हॉकी तो बिलोंग करते हैं, याद रखने ने। वूमेन हॉकी टीम के कैप्टन ने।
नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स टू कॉम्बैट विद पीपल। लोगों के नाल यानी कि डील करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके की डील कि कोविड-19 के कारण प्रॉपरली लॉकडाउन कर दिता है, ठीक है, पर लोग घरों में नहीं बह रहे हैं, लोगों को बार बार अपील करने के बावजूद भी वो घरों में नहीं बैठ रहे। इसलिए जिमें पंजाब पुलिस लाठियां का सहारा ले रही है, उस तरीके नाल टेजर गन्स का सहारा लिता गया। किहड़ी स्टेट द्वारा टेजर गन्स का सहारा लिता गया? टेजर गन्स बेसिकली एक इलैक्ट्रिक शॉक गन है, ठीक है, जिस नाल शॉक दिता जा सकता है, लोगों को करंट दिता जा सकता है। किहड़ी स्टेट द्वारा इसनूं किया गया शुरू? गुजरात। गुजरात पुलिस नूं टेजर गन्स प्रोवाइड की गई ने, जिस दे नाल ओह लोकां नाल डील कर सकणगे, ठीक है जी, याद रखने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने, और गवर्नर कौन ने इत्थे दे? चीफ मिनिस्टर कौन ने? विजय रूपानी। गवर्नर इत्थे दे आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। हरियाणा बारे याद रखना है, चीफ मिनिस्टर कौन ने? मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर ने सत्यादेव नारायण आर्य। अगर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गल करिए, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रिसेंटली अपॉइंटेड ने दुष्यंत चौटाला। पंजाब के याद रखने ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तो सारे याद होएगा, वीपी सिंह बदनौर इत्थे दे गवर्नर ने। इस तो इलावा पंजाब बारे एक चीज़ होर याद रखनी है, सरबत सेहत स्कीम पंजाब गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई सी। इस तो इलावा एप्रीशिएट एंड कमांड स्कीम किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट दी है? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट दी है। इस तो इलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के उत्ते नेविगेशन फैसिलिटी नूं इंस्टॉल किया गया। यह फर्स्ट स्टेट बनी सी, फर्स्ट स्टेट नहीं कह सकते, फर्स्ट रेलवे स्टेशन बनया सीगा नॉर्थ वेस्ट स्टेशन बनया सी, और इंडिया का 5th रेलवे स्टेशन बनया सी जिसनों नेविगेशन फैसिलिटी द्वारा इंस्टॉल किया गया। हिमाचल प्रदेश बारे याद रखना है, इत्थे लोजार फैसटीवल सैलीब्रेट किया गया। लोजार फैसटीवल कित्थे सैलीब्रेट किया गया? हिमाचल प्रदेश के विच, ठीक है जी। और इत्थे की स्टार्ट किया गया सी पुलिस द्वारा ई चैकिंग बीट सिस्टम और नाइट सर्वे विजिटर सर्विस सिस्टम कुछ इस तरीके का शुरू किया गया सी हिमाचल प्रदेश द्वारा। MP बारे याद रखना, मांडू फैसटीवल सैलीब्रेट किया गया MP दे विच। नर्मदा महोत्सव सैलीब्रेट किया गया MP दे विच। नमस्ते ओरछा फैसटीवल भी कित्थे सैलीब्रेट किया गया? MP दे विच। MP बारे होर किस चीज़ लिए न्यूज़ के सीगा हुणे डिस्कस किया है? शिवराज सिंह चौहान इत्थे दे चीफ मिनिस्टर बने ने, रिसेंटली अपॉइंटेड ने, याद रखने ने कमलनाथ जी के रिजाइन करने तो बाद। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी। किहड़े बैंक के द्वारा यानी कि किहड़ा बैंक फर्स्ट बैंक बने एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी नूं स्टार्ट करने वाला? एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी नूं स्टार्ट करने वाला किहड़ा बैंक बने? ये बने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक बने एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी नूं स्टार्ट करने वाला, ठीक है जी। SBI का हैडक्वार्टर मुंबई के विच है, याद रखना है। इत्थे दे हैड यानी कि चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। आप काफ़ी बार इन्होंने नाम डिस्कस कर चुके हैं, रजनीश कुमार इत्थे दे हैड ने। इस तो इलावा योनो एप्लीकेशन किन्ना दी है? SBI दी है, ठीक है। और इसकी टैगलाइन इंपोर्टेंट बनती है, टैगलाइन की है? बैंकर टू एवरी इंडियन। याद रखना है टैगलाइन की है? बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है जी। इस तो इलावा RBI द्वारा भी एक एप्लीकेशन याद रखनी है, मनी एप्लीकेशन RBI द्वारा लॉन्च की गई थी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। फुल फॉर्म याद रखनी है, इंपोर्टेंट है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। विजुअली हैंडीकैप्ड पीपल के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया सी, मनी एप्लीकेशन RBI के डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन ने रिजाइन कर दिता सी। यह भी याद रखना है, RBI के हुण एक गवर्नर ने और 3 डिप्टी गवर्नर ने, जो चौथे डिप्टी गवर्नर सी NS विश्वनाथन, इन्होंने रिजाइन कर दिता सी। इस तो इलावा माइकल D पात्रा रिसेंटली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ने, ठीक है जी, ये भी याद रखने। नेक्स्ट है
रिलायंस सेटअप इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन विच सिटी। रिलायंस द्वारा इंडिया का पहला कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया। किन्ना द्वारा बनाया गया? रिलायंस द्वारा बनाया गया। और ये कित्थे बनाया गया? ये बनाया गया मुंबई दे विच। मुंबई द्वारा मुंबई दे विच इंडिया का पहला कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडिया का पहला कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल मुंबई दे विच बनाया गया? किन्ना द्वारा बनाया गया? रिलायंस द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके पूछा जा सकता है, याद रखना। इस तो इलावा भोपाल दे विच इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लीनिक बनया सी। भोपाल दे विच इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लीनिक, भोपाल कित्थे? एमपी दे विच है, याद रखना है। हैदराबाद, मुंबई और हैदराबाद बारे हमेशा याद रखना है। UCCN, यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज़ नैटवर्क, यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज़ नैटवर्क की लिस्ट के शामिल किया गया मुंबई नूं और हैदराबाद नूं। मुंबई नूं ऐड किया गया इन द फील्ड ऑफ फिल्म दे विच और हैदराबाद नूं ऐड किया गया इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनोमी। ठीक है जी। कोलकाता, कोलकाता बारे याद रखना है। अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हुगली रिवर के किनारे, हुगली रिवर के बेसिकली कह सकते हैं अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा कोलकाता के विच। कोलकाता वैस्ट बंगाल दे विच है और वैस्ट बंगाल अज आप स्टेट डिस्कस करिए, इस आप ज़्यादा गल नहीं करेंगे। याद रखना कविता उत्सव भी बनाया गया सी, एक कविता उत्सव अपना डिस्कस करना रहेगा सी। कविता उत्सव आप कविता उत्सव कहने वैस्ट बंगाल के इसनूं कविता कहा जाता है। कविता उत्सव मनाया गया सी वैस्ट बंगाल कोलकाता के विच। वाराणसी, वाराणसी बारे आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। वाराणसी के विच की सैलीब्रेट किया गया? 50+ प्रोजेक्ट्स, 50+ प्रोजेक्ट्स किन्ना द्वारा? किन्ना द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी के विच 50+ प्रोजेक्ट्स नूं इनोग्रेशन की गई। ठीक है, जिस दे विचों सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट की रही सी? पंडित दीन दयाल उपाध्याय मैमोरीयल सेंटर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मैमोरीयल सेंटर चंदौली डिस्ट्रिक्ट के विच बेसिकली वाराणसी के विच इन्होंने किया गया। इस तो इलावा चंदौली डिस्ट्रिक्ट के विच ही 63 फीट का स्टैचू पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का लार्जेस्ट स्टैचू पंडित किन्ने मीटर का? 63 मीटर का, 63 मीटर का पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का स्टैचू रिवील किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है अ नोवल लैगेसी ऑफ लर्निंग, एक नोवल रिलीज़ किया गया लैगेसी ऑफ लर्निंग, लैगेसी ऑफ लर्निंग। इनू किस दे द्वारा रिलीज़ किया गया या फिर कितना द्वारा लिखा गया? इसनू लिखा गया सविता छाबड़ा। फोर्थ ऑप्शन सविता छाबड़ा द्वारा इसनू लिखा गया, याद रखना है सविता छाबड़ा, इंपोर्टेंट नेम है, याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन की गल करिए, तरुण विजय, तरुण विजय द्वारा बुक रिलीज़ की गई रिसेंटली इनविंसीबल, इनविंसीबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारीकर। गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लगातार 4 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस तो इलावा डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 2014 तो 17 तक, मनोहर पारीकर। उन्होंने उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई सी इनविंसीबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारीकर, याद रखना। तवलीन सिंह, तवलीन सिंह द्वारा मोदी जी उत्ते मिसा मोदी, मिसा मोदी इंपोर्टेंट नेम है। तवलीन सिंह द्वारा मिसा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपैक्टेशंस, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपैक्टेशंस ये बुक रिलीज़ की गई मोदी जी उत्ते तवलीन सिंह द्वारा इस बुक को लिखा गया। बालचंद्र मुनगेकर, बालचंद्र मुनगेकर रिसेंटली आप डिस्कस किया सी माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, बुक का नाम याद रखना है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इस बुक को रिलीज़ किया सी किन्ना द्वारा? बालचंद्र मुनगेकर द्वारा इस बुक को लिखा गया सी। धर्मेंद्र राय, धर्मेंद्र राय द्वारा एक बुक लिखी गई सी द थिन माइंड मैप, द थिन माइंड मैप इस बुक को लिखा गया धर्मेंद्र राय द्वारा, द थिन माइंड मैप, याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू सप्लाई BS6 फ्यूल अक्रॉस कंट्री। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा IOC कह सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फर्स्ट बनी है टू सप्लाई BS6 फ्यूल, यानी कि जी इस टाइम प्योरेस्ट फ्यूल अनाउंस किया गया BS6 उसनों सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि पूरी कंट्री के जिन्नी भी ऑयल कॉरपोरेशनस ने वो BS6 ऑयल ही यूज़ करनी है। ठीक है, जिन्हें भी व्हीकल्स के ऑयल पाया जाता है पेट्रोल डीजल वगैरह उसमें BS6 क्वालिटी का होना चाहिए, तो उसके लिए परमिशन दे दी गई है
ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ की गल करिए धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का नाम याद रखना। धर्मेंद्र प्रधान अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर ने। कौन ने? पेट्रोलियम मिनिस्टर ने। किहड़ी मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं? एक तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं, पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्ट्री। इस तो इलावा स्टील मिनिस्ट्री भी होस्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो, राज्यसभा MP ने MP तो। ठीक है जी, राज्यसभा MP ने MP तो। निरंजन हिरनदानी एसोचैम के हैड ने निरंजन हिरनदानी। रिसेंटली अपॉइंटेड ने, जिन्हें भी रिसेंटली अपॉइंटेड ने अपॉइंटमेंट्स ने उन्होंने विचों नाम चुके गए हैं। एसोचैम निरंजन हिरनदानी। श्रीधर पात्रा बारे आप डिस्कस किया था नालको दे नैशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड इसके हैड बनाए गए थे श्रीधर पात्रा। राजीव बंसल एयर इंडिया के हैड अपॉइंट किए गए थे, रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे एयर इंडिया के हैड राजीव बंसल। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक ते शेयर जरूर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।